Good afternoon, students. Today I am going to take your lecture on economics, chapter number 2, utility analysis. यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूटिलिटी के मीनिंग्स क्या हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बहुत आसान चैप्टर है, इसके अंदर कुछ है नहीं। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब कोई चीज़ में आपकी ज़रूरत करने को पूरा या आपकी ज़रूरत जिस चीज़ से पूरी होती है या उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि उससे आपकी ज़रूरत क्या हो पूरी हो, तो उसे कहते हैं यूटिलिटी। या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, या किसी चीज़ में ऐसी ताकत हो जिससे आपकी वो ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी। ओके, तो हमने अभी समझा यूटिलिटी क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल पेन है। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी है, लिटरेट है, तो उसके अंदर उसके लिए यूटिलिटी है, क्योंकि उससे वो अपनी ज़रूरत को क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि यूटिलिटी उस चीज़ में इसलिए है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत को क्या करती है, पूरा करती है। ओके, तो हमने सीखा यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। या मेरे हाथ में अभी एक चॉक है, इससे मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैं लिटरेट हूँ और इससे मेरी ज़रूरत को ये क्या करता है, पूरी करता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इस चॉक में क्या है, यूटिलिटी है। तो मुझे इस टर्म्स को एग्जाम में कैसा लिखना है, व्हाट इज यूटिलिटी? तो मैं लिखूँगा want satisfying power of a commodity or capacity to satisfy human want is called utility. ओके, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिस चीज़ में, जिस वस्तु में आपकी ज़रूरत को पूरा करने की सलाहियत, कैपेसिटी, एबिलिटी होती है, तो उसे यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चॉक है, मैं इस चॉक से लिख रहा हूँ, इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस चॉक में यूटिलिटी है या इसमें मेरे लिए यूटिलिटी है। ओके, अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स का मतलब ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी यूटिलिटी में क्या क्या होता है और किसी चीज़ में क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम उसको कहते हैं यूटिलिटी है इसमें। तो पहला फीचर है यूटिलिटी का रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया इसे क्योंकि इट डिपेंड ऑन प्लेस एंड टाइम। मतलब किसी भी चीज़ में यूटिलिटी जो मिलती है आपको, वो टाइम और प्लेस पे क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। सच है, आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उसको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन। तो ये हो गया आपका टाइम यूटिलिटी। उसी तरह एक होता है प्लेस यूटिलिटी। सपोज एक चीज़ बहुत सारी है, प्लेंटी है, बहुत अनलिमिटेड है एक जगह, लेकिन वहाँ पे उतना यूज़ नहीं है उसका, लेकिन बट वी ट्रांसफ़र इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूटिलिटी कम्युनिटी। तो यूटिलिटी उसमें आती है। जैसे कि सपोज एप्पल है, कश्मीर में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा उगते हैं, तो जब मैं एप्पल को कश्मीर से ट्रांसफ़र टू मुंबई करूँगा तो उसमें एक यूटिलिटी आती है, उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, वी डू नॉट राइट टू लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है इतना लंबा चौड़ा करके, आप डायरेक्टली ऐसा लिखो, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। रिलेटिव यूटिलिटी मीन्स द यूटिलिटी विल डिपेंड ऑन टाइम एंड प्लेस। और फिर एक एग्जाम्पल दे दो, सच एज अम्ब्रेला प्रोवाइड यूटिलिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन। ओके, तो आपका ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द सेकंड कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट। इट मीन्स यूटिलिटी डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। देखो बेटा, हर इंसान का अपना लाइक्स होता है, डिसलाइक्स होता है। वो जो चीज़ को पसंद करता है उसको यूटिलिटी मिलती है, जो चीज़ नहीं पसंद करता उसमें यूटिलिटी नहीं मिलती है। तो हर इंसान का एक अपना नेचर होता है, भगवान ने हर इंसान को बनाया है, अपने अपने नेचर के हिसाब से बनाया है।
तो उसको उसके हिसाब से क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। तो दैट्स व्हाई वी से यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव टर्म और कॉन्सेप्ट, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, और वी से इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में बात? जैसे एक आदमी है, एक आदमी को रोमांटिक फिल्म पसंद है और एक आदमी को ऐसी सीरियस मूवी पसंद है, देवदास उदास वाली, तो उसको रोमांटिक मूवी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ यूटिलिटी मिलेगी नहीं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। इट नेवर टेल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। यूटिलिटी हमें कभी कहती नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल है, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मतलब ये कोई आपको ये चीज़ नहीं बताती कि ऐसा करो, तो इसके अंदर कोई एक मोरल कैरेक्टर नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं एथिकली न्यूट्रल, इट नेवर से व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। और ये हमें कहता है कि ये भी नहीं कहता हमें कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ओके, तीसरा है यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुल। नेक्स्ट, मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर मैं कोई चीज़ में यूटिलिटी है तो उससे सोसाइटी का बेनिफिट होगा। सपोज एग्जाम्पल है, एक आदमी सिगरेट पीता है, एक आदमी दारू पीता है। अरे भाई, दारू पीता है, सिगरेट पीता है तो बहुत बुरा काम है, अच्छी बात नहीं है, इससे समाज का कोई बेनिफिट नहीं है, ये कोई यूजफुल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब जो आदमी पीता है, शराबी है, जो पीता है, उसको तो इसमें क्या मिलेगी भाई, यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन अब ये ऐसी यूटिलिटी नहीं है जिससे समाज का बेनिफिट हो। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। इट मीन इफ अ थिंग हैव यूटिलिटी बट वी कांट से दैट इट इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी। मतलब कोई चीज़ में अगर यूटिलिटी है तो हम उसे ये नहीं कह सकते इससे समाज के लिए फ़ायदा हो। आगे चलिए, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम प्लेजर का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि ज़रूरी नहीं कोई चीज़ में अगर आपको यूटिलिटी मिलती है तो इससे आपको फ़ायदा, मज़ा मिलेगा, आपको मनोरंजन मिलेगा, आपका टेस्ट बढ़ जाएगा, आप उछलने लगोगे, ऐसा तो नहीं है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि आपको वो चीज़ में यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं आप मज़ा मिलेगा, आप खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ में यूटिलिटी ज़रूर रहेगी। सपोज एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो आपको तो खुशी नहीं होती है कि डॉक्टर साहब 2-3 और लगा दो ना भाई, अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत मज़ा मिलेगा। नहीं हो सकता है ये, क्योंकि उस इंजेक्शन में यूटिलिटी है लेकिन उससे प्लेजर नहीं है, क्या नहीं है, मज़ा नहीं मिलेगा आपको। आप बोलेगा आउच, अरे बाबा, अरे, है ना, क्यों बोले, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं है। और कोई आपको लाके फालूदा पिला दे, ओह बहुत अच्छा है, एक और गिलास पिला दो, है ना। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर है। ज़रूरी नहीं अगर किसी चीज़ में यूटिलिटी है तो वो आपको प्लेजर भी प्रोवाइड करे एट द सेम टाइम, उसी वक्त में आपको प्लेजर दे, ये कोई कंफर्म नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है दुनिया में जो चीज़ें यूटिलिटी रखती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे आपको क्या मिले, मज़ा मिले। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेरे भाई कि यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम प्लेजर। मतलब ये प्लेजर से हटकर है, अलग है, और ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ में अगर यूटिलिटी हो तो एट द सेम टाइम इट विल प्रोवाइड यू यूटिलिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में बहुत अंतर और डिफरेंस है। कैसा है, देखो कोई भी चीज़ है उसमें ऑलरेडी यूटिलिटी है, ज़्यादा है, कम है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक एंड डिसलाइक है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो एक्चुअल रियलाइजेशन है। जब कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो आपको मिला, वट एवर यू गॉट इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। जैसा कि एक गिलास पानी है,
ऑब्वियसली रखी हुई गिलास है, जिसको प्यास लगी है, जो पीना चाहता है, जो सोचता है कि भाई ये इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो सकती है, या इट हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट, तो वो सोचेगा हाँ भाई पानी में यूटिलिटी है। लेकिन जब तक उसे वो पिएगा नहीं तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट एंटिसिपेटेड है, बट दोनों के मायने अलग अलग है। जैसा कि हम इसको कह सकते हैं यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, बट बोथ द कॉन्सेप्ट आर एंटिसिपेटेड टू ईच अदर। दोनों भी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑब्वियसली ये एक चीज़ है, अगर उसके अंदर यूटिलिटी है, लेकिन अगर मुझे महसूस होता है कि उससे मुझको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों लूँगा? ऑब्वियसली उसमें मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ही मैं लूँगा। जैसे एक बिस्लरी का बॉटल है, मार्केट में मैं जाता हूँ खरीदने के लिए, मैं डियर स्टूडेंट, तो भाई मेरे को खरीदना क्यों है? ऑब्वियसली कि मैं पीऊँगा तो मेरे को फ़ायदा मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरी ज़रूरत क्या होगी? पूरी होगी। तो मतलब कहने का मतलब है जिस चीज़ में यूटिलिटी होती है उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, बट वी कांट से यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर बोथ सेम। दोनों भी सेम नहीं है, दोनों के मीनिंग में फ़र्क है। बट एग्जामिनेशन में जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपको इसको लंबा चौड़ा इतना मत लिखो, आप ऐसे लिखो यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन are anticipated concept, but the meaning of both are different. Utility means psychological concept and capacity to satisfy human wants, which already existed in the product, and satisfaction is the actual realization and we get after the consumption of the goods. Okay, my dear student, ये आपको मैंने अभी तक के 6 पॉइंट बता दिया। एक लास्ट पॉइंट है, आपको बता देता हूँ। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है बिकॉज यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक जहनी, एक दिमागी चीज़ है, सोच विचार है ये कि भाई मेरे को इसमें है मिलेगी। तो जब ये फीलिंग्स है इंटरनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो इट कैन नॉट बी मेजर इन नंबर। इसको हम नंबरों में नहीं गिन सकते हैं, बट इफ वी वांट टू शो इट देन वी हैव टू यूज नंबर। सो द यूटिलिटी is immeasurable thing, it cannot be measured in number, but we have to use number. So we say that the cardinal or numerical measurement of the utility is not possible. Okay my dear student, आज हमने सिर्फ 2 चीज़ पढ़ी। What is utility? मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप एक ही लिखो, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल दे दो, सच एज पेन हैज यूटिलिटी, दोज हु आर लिटरेट, राइटर। ओके, कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट याद करो। नंबर फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ यूटिलिटी। नंबर 1, यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नंबर 2 पॉइंट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। माय डियर स्टूडेंट, 3rd पॉइंट, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 4th point, utility is differ from pleasure. 5th point, utility is ethically neutral concept. 6th point, utility and satisfaction. 7th point, it cannot be measured or measurement of utility is not possible. या लिख दो, it is hypothetical, measurement of utility is hypothetical. Okay, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि बहुत इजी है, लेकिन आप ऐसा डिफ़िकल्ट वे में जाके मत पढ़ो। आप सिर्फ मीनिंग 2 लाइन 3 लाइन के जो उसको याद कर लो और आप फीचर्स के पॉइंट याद करो। उसके बाद एक लाइन लिख दो उसकी मीनिंग और एक एग्जाम्पल दे दो, जैसा कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। इसकी एग्जाम्पल है सिगरेट। सिगरेट हैज़ यूटिलिटी बट नॉट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ओके, एग्जामिनर को भी समझ में, आपको भी समझ में आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, लेकिन आप इजी वे में पढ़िए और मेरा लेक्चर और देखते रहिए। जो इसमें आगे के और भी टॉपिक्स है मैं आपको क्लियर करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे 2 चीज़ आपको क्लियर की, व्हाट इज़ यूटिलिटी और इसके फीचर। आइंदा के लेक्चर में आपको मैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कराऊंगा। आइंदा के लिए वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द से जल्द डालने वाला हूँ आपके लिए। और प्लीज़ टेक लाइक
का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।